जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल SKG स्टडी सेंटर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। उस चैप्टर में जितना भी फार्मूला यूज होगा पहले उस फार्मूला को हम बारी बारी से समझ लेते हैं और नोट्स कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फार्मूला किस तरह यूज करते हैं उस सब को हम बारी बारी से सीखेंगे। तो आइए हम पहले त्रिकोणमिति का सभी फार्मूला को नोट्स करें और समझें। तो चलिए शुरुआत हम फार्मूला से करते हैं। फार्मूला देखिए, इसमें जितना भी फार्मूला यूज होने वाला होगा हम उसको नोट्स कर लेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने वक्त हमको कोई परेशानी नहीं हो। तो आइए सबसे पहले जो है हम फार्मूला चल रहे हैं साइन इनवर्स, और क्या होता है यहाँ पर होता है थीटा। क्या होता है? साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू जो होता है आपको साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा आपको माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार यहाँ पर होता है कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो हो जाता है आपको ये माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। उसी प्रकार अब आते हैं हम कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो ये जो है आपको हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसी का उल्टा सेक इनवर्स माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपको पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और उसके बाद जो है आपका टेन थीटा आता है। क्या आता है? टेन थीटा, टेन माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स थीटा। उसके बाद आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। क्लियर है? अब उसके बाद आपका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ अपना माइंड में क्या काम कीजिएगा, जब इस तरह रहेगा एगो इनवर्स में रहे और एगो बिना इनवर्स में, ये साइन से साइन को हटा दीजिए तो इसका हो जाएगा क्या? केवल थीटा। उसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो इसका भी हो जाएगा थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा, तो इसका भी हो जाएगा थीटा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, इसका भी हो जाएगा थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा, इसका भी हो जाएगा थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, इसका हो जाएगा आपका थीटा। देखिए ये सब फार्मूला को हम सभी फार्मूला पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि मैथ जो होता है फार्मूला पर ही आधारित होता है। मेरे पास अगर फार्मूला स्टॉक है तो हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं है तो हमको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा हमसे। तो इसीलिए जो है कि क्या काम करना है, फार्मूला को समझेंगे किस तरह इसको यूज किया जाएगा। तो आइए और फार्मूला आगे चलते हैं हम। अब जो है फार्मूला आ जाएगा, फार्मूला आएगा आपका साइन इनवर्स एक्स या थीटा कहिए, वही बात हुआ। तो इसको क्या हो जाएगा फार्मूला? कॉसेक इनवर्स, अगर यहाँ पर हम एक्स ले रहे हैं तो एक्स लिखना होगा, थीटा ले रहे हैं तो
थीटा लिखना होगा। चलिए एक्स से ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो जाएगा 1/x। उसी प्रकार यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x इजकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x इजकल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। उसी प्रकार जो है कि टेन इनवर्स x इजकल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। अब आ जाते हैं कॉट इनवर्स x बराबर जो है हो जाता है टेन इनवर्स 1/x। क्लियर है। उसके बाद जो है और कुछ फार्मूला यूज होगा। अब क्या होगा यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में जो होता है ना π/2 हो जाता है। उसके बाद जो है कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स क्या हो गया सेक इनवर्स x बराबर हो जाता है π/2। एक और फॉर्मूला इसमें टेन इनवर्स क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2। देखिए ये फॉर्मूला जो है आपको इस एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है आपको ये सभी फार्मूला यूज होगा। तो और कुछ फार्मूला है उसको हम देखते हैं। चलिए देखिए कुछ और फार्मूला जो है उसको नोट्स करते जाएंगे। अब आपको आता है 2 टेन इनवर्स x। तो इसका जो फार्मूला होता है आपको 3 फार्मूला होता है। एक तो है आपका टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला ये फार्मूला है। इसका एक और फार्मूला होता है आपको साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है आपका एक फार्मूला हो गया। तो उसके बाद जो है एक मिनट देखिए और जो है फार्मूला आगे हम चलते हैं लिखते हैं। अब जो आता है आपको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो इसका जो फार्मूला आपको हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ये भी आपका एक फार्मूला है। अब आते हैं हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसका जो फार्मूला होगा साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा। इसी का माइनस में आएगा तो माइनस में भी आ जाएगा। देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो इसका फार्मूला जो है कि आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा माइनस वाला फार्मूला। अब आते हैं कॉस में। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये जो है आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला नोट्स कीजिए। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √100 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट्स कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये लास्ट फार्मूला है हमारा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। इस फार्मूले को आप नोट्स कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला जो है आप जब तक इस क्षेत्र में रहिएगा, पढ़ाई के क्षेत्र में, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस चीज़ को आप याद कर लेना है आपको, ताकि जो है हमको आगे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे होंगे आप लोग 30 डिग्री, तो π/6। देखिए 11th में जो है कि आप पढ़े होंगे 30 डिग्री को जो है कि रेडियन में बदलने के लिए हम π/180 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करते हैं, देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है आपको, तो इसको हम रेडियन में बदलेंगे तब π/180 डिग्री लिखते हैं। 1 से 1 कट, 0 से 0 से खत्म, 3 6 18, तो इसलिए 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। उसी प्रकार से सबको रेडियन में लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें रेडियन में आपको पूछेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। और आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर दीजिए या नोट्स कर दीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे। चलिए देखिए, हम अब एक्सरसाइज जो है कि बनाना चालू करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपको साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज को देखने के बाद हम एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप इसी टाइप का फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स और -θ। तो क्या हो जाता था, ये हो जाता आपको, हो जाता था माइनस साइन इनवर्स थीटा, यही ना हो जाता था। तो लीजिए, अब जस्ट इसी टाइप का आप, ये फॉर्मूला है आपका, देख लीजिए यहाँ पर इस चीज को आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस फॉर्मूला का यूज इसी प्रकार होगा। देखिए क्यों, क्योंकि साइन है, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स है, माइनस है तो माइनस है, और थीटा के जगह पर, किसके जगह पर, थीटा के जगह पर आपका कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स और 1/2, यही ना लिखेंगे। अब जब ये हम लिख दिए तो इसको क्या काम करना है, माइनस का माइनस, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और इसका जो होता है ना, ये कितने डिग्री का मान है, तो आपको हम लिखाए हैं, ये जो होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है, और 30 को कहा जाता है π/6। इस चीज को आपको याद रखना है। साइन 30 डिग्री के मान क्या होता है, यही होता है, मतलब 1/2 होता है। तो 1/2 को जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। ये साइन से ये साइन खत्म, तो हो जाएगा माइनस π/6। अब कहिएगा सर ये कैसे बना दिए, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर हम ये भी बताए थे, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये हो जाता था क्या, थीटा, यही ना। अब यहाँ पे देखिए आप, यही है ना, देखिए साइन तो साइन, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, साइन तो साइन, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो जाता है, ये थीटा हो जाता है। तो थीटा क्या है आपका, π/6। अब 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स √3/2, यही है आप, तो यही है। तो आपको फिर वही बात, इसमें भी वही चीज है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला हम बता चुके हैं कॉस इनवर्स थीटा, तो इसमें तो माइनस है नहीं, इसमें माइनस जब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, कॉस से कोई डिग्री का मान है, मतलब कोई डिग्री कहने का मतलब है कितना डिग्री का मान है, तो ये कॉस जो होता है ना, ये कॉस जो है आपका, कॉस होता है 30 डिग्री का मान। क्या डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान ये होता है। तो ये हो जाएगा आपको
पाई/6 क्या हो जाएगा, पाई/6। तो इसका भी तो फॉर्मूला हम बताए हैं ना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो हो जाता है थीटा, ये बताए हैं ना। हाँ देखिए, कॉस तो कॉस, कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स, कॉस तो कॉस, और थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है तो कॉस से कॉस गया तो बच गया ये। क्लियर है। अब हम आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को। तो 3 नंबर आपका जो है टेन है, सॉरी कॉसेक इनवर्स है, क्या है, कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, कॉसेक इनवर्स आई दू जो होता है ना, कोई डिग्री का मान है कॉसेक का, तो कॉसेक दू जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, तो पाई/6 क्या होगा, पाई/6। तो अभी ये से ये कॉस खत्म, तो हो जाएगा पाई/6। इसका भी फॉर्मूला हम यूज करके बताए हैं, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर में हो जाता है थीटा। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं हम 4 नंबर में, क्या नंबर में, 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर जो है आपका tan इनवर्स -√3, -√3 जब हुआ इसका क्या हो जाएगा, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, tan -थीटा तो हो जाता था -tan इनवर्स थीटा, यही ना, यही हो जाता था। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे हम, पहले तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो -tan इनवर्स √3। तो लिखिए अब इसका क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स, tan कोई डिग्री का मान है, तो tan ये है 60 का मान, तो 60 को कहा जाता है पाई/3, और ये हो जाएगा फ्री, तो बचेगा क्या, -पाई/3। इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं, क्लियर है ये आपको। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है कि आपको हुआ होगा। ऐसा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर। जय हिंद।